70% से ज़्यादा जो मंदिरों की भूमिया उस पर भूमाफिया काबिज हो चुके हैं। बची हुई 30% भूमिया है, उस पर भी नज़र लोगों की लगी हुई है। तो वहाँ जो पुजारी बैठे हैं उनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनकी ऐसी स्थिति बना दी जाती है कि या तो आत्महत्या कर लें, स्थान छोड़ के भग जाएं। पूर्व की जो सरकारें थी शायद उससे लोगों को उम्मीदें कम थी, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन आज जो सरकार है उससे हमको उम्मीदें, इसलिए शायद ये स्थिति हो गई कि अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इससे उम्मीदें वही नहीं कर रहा है। अनावश्यक लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, पुजारियों के बेच में कपड़े धारण करके बैठे हैं। पूरे राजस्थान में 48,660 मंदिरों में से 90% मंदिरों में अतिक्रमण हो चुके हैं। कभी कभी धर्म न बचावे की खातर संत समाज ने भी आग आनो पड़ा है और संत समाज आज आ पहुंचो है जो अमूमन जयपुर का मायने कोई भी खुद की मांगा ने पूरी करवा खातर जी जगह माड़ा बैठा है बी जगह माड़ा अंत में आर यानी संत समाज ने भी बैठनो पड़ गो है। मामलो पीछे ने सब कुछ लिखेड़ो है, थोड़ो से मैं बोलर भी बता दूं। संत महंत पुजारी आक्रोश महारैली और की वजह से या महारैली हो रही है वो भी बता दूं। मंदिरा की भूमाफिया माड़ा जो भूमि है, जो भूमाफिया बामड़ अतिक्रमण कर रहे हैं मान लो, या कोई मंदिरा ने तोड़ो जा रहे है और संत समाज ने पूर्ण तरीका से अधिकार जो नहीं मिल रहा है बिना लेर के नहीं। राजस्थान भर का सारा संत समाज का लोग आज शहीद स्मारक माड़ा बैठ रखे नहीं खुद को एक आक्रोश और जो जिम्मेदार हैं बातें खुद की बात पहुंचा खातर आया है। महाराज जी सबसे पहले तुम्हारा स्वागत हमारे चैनल पे। जी बताएं। एक बात बताओ, आज यो आक्रोश की वजह से ऐसी के बात होगी चीजों की थे अतरा आक्रोश मार कहनी और लास्ट में शहीद स्मारक जड़े पूरी ना प्रदेश भर का लोग अड़े आ कहनी सरकार ने खुद की बात रखवा काम करी। आज संत समाज ने क्यों आना पड़े जगह हमारा? देखिए, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। 1900 ये जितने लोग यहाँ आए हैं इनके स्थान उससे पहले से हैं और इनके जो पूर्वज रहे वो इन स्थानों को संभालते रहे, चाहे महंत के रूप में चाहे पुजारी के रूप में, तो समस्या कहीं नहीं थी। आज़ादी के बाद कुछ ऐसे प्रावधान आए जिसमें से पुजारियों के नाम हटा दिए गए। उसका कारण ये था कि मंदिर और पुजारी का जब नाम साथ में होता था तो अगर कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो पता रहेगा ये मंदिर है, उसका पुजारी ये है। लेकिन नाम इसलिए हटाया गया कि फर्जी संस्था उस नाम से बन जाए, पुजारी का नाम दिखेगा नहीं तो कोई भी आदमी बैठ सकता है। अब हुआ क्या है कि 70% से ज़्यादा जो मंदिरों की भूमिया उस पर भूमाफिया काबिज हो चुके हैं और वो भूमिया जो होती थी उन भूमियों से मंदिर का भरण पोषण होता था, मंदिर की व्यवस्थाएं चलती थी, तो पुजारी को भी कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, मंदिर अच्छे से चलता था। इसके बाद ये वो जो बची हुई 30% भूमिया है उस पर भी नज़र लोगों की लगी हुई है। तो वहाँ जो पुजारी बैठे हैं उनको परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उनकी ऐसी स्थिति बना दी जाती है कि या तो आत्महत्या कर लें, स्थान छोड़ के भग जाएं, या उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको जलील किया जाता है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, तो परेशान चल रहे हैं। अब ये जो आज जो गतिविधि दिख रही है आपको, ये ऐसा नहीं है कि आज एक दिन में उपज हो गई इसकी, ये लंबे समय से जो पुजारियों को और मंदिर के महंतों को परेशान किया जा रहा है उसको लेकर स्थिति बन रही है। और लगातार सरकारों को हम पूर्व में भी कहते आ रहे हैं और पूर्व की जो सरकारें थी शायद उससे लोगों को उम्मीदें कम थी, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन आज जो सरकार है उससे हमको उम्मीदें, इसलिए शायद ये स्थिति हो गई कि अब लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इससे उम्मीदें वही नहीं कर रहा है। तो इस सरकार से उम्मीदें इसलिए यहाँ बैठ गए हैं और हमारा ये है कि हम सरकारों को हर तरह से मनाएंगे, हमारी रैली का रूप बड़ा करेंगे, प्रदर्शन का रूप बड़ा करेंगे। अभी प्रांतीय स्तर पर, जिले स्तर पर ये मीटिंग्स होती हैं, आज जयपुर में हो रही है, राजस्थान भर से लोग आए हैं, धीरे धीरे इतना बड़ा स्वरूप ले लेगी कि पूरे राजस्थान भर का एक ही, जैसे कल वहाँ खाटू श्याम जी में भी हुई एक बैठक, ऐसा एक दिन आएगा जिस दिन पूरे राजस्थान के संत महंत पुजारी लोग सब बैठ जाएंगे और ये बड़ा रूप लेगी। और मैंने पूर्व में भी कहा कि हमको जरूरत पड़ी हम दिल्ली भी कूच करेंगे और जो पूरा भारत आज सनातन के नाम पे पूरे विश्व में भारत को जो स्थापित कर रहे हैं हम, अगर इस सनातन का जो आधार मंदिर है और जिनको रक्षक जो ये पुजारी और महंत है इनकी रक्षा नहीं होगी तो ये ना भारत बचेगा ना इसकी मूल भावना बचेगी। तो पूरी दुनिया इसको भी देखेगी और विदेशी मीडिया भी छापेगा कि जिस भारत के लिए ये बात करते हैं उस भारत का मूल आदर्श जो है, जो मूल स्थापना की जो जगह है, जो संस्थान है, वही आज खत्म हो रहे हैं, उनके लिए सरकारें कुछ नहीं कर रही। तो ये बड़ा सरकार के लिए चिंता का विषय हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है सरकारों को समय देते चेतना पड़ेगा, हम लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। लगभग 48,660 मंदिर जैसा मुझे बताया गया कि राजस्थान में हैं और इन 48,660 मंदिरों में अगर हम एक औसतन ये भी माने 3 से 4 लोग अगर एक परिवार में, एक पुजारी के बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ कई मंदिरों में ज़्यादा पुजारी भी हैं, तो भी अपन माने अगर ये हैं तो 1.5 से 2 लाख लोग तो सिर्फ यही हो गए राजस्थान में। और एक एक पुजारी से आप मान के चलो 500 से 1000 आदमी जुड़ा ही होता है, तो ये
लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग मंदिर से जुड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ मंदिर या पुजारी का विषय नहीं है, पूरे सनातन का विषय है। अगर मंदिरों को आँच पहुँचती है, मठों को आँच पहुँचती है, पुजारी को पहुँचती है, तो हमारा सनातन खत्म है। और जितने भी बाकी धर्म हैं, बाकी जातें कहें अपन हिंदुओं में, उन सबका भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन सबकी भी आस्था इसी में। और यहाँ जो विषय है वो सिर्फ ब्राह्मणों को लेके नहीं है, क्योंकि मंदिर सभी जातियों में है, तो सारे के सारे धर्मों के सारी जातियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और सभी की एक ही वेदना है, पीड़ा है कि सरकार हमारी भूमियों को हमें वापस दिलाए, बची हुई भूमियों का संरक्षण करे और पुजारियों के प्रोटेक्शन के लिए कोई कड़ा एक्ट बनाए और ऐसी सजाएं हो कि जिसमें कड़ी तो जेल हो, कड़ा दंड हो, यहाँ तक कि जो कर रहा है, हरकतें कर रहा है, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाए, इस तरह के हो और उनकी पालना सख्ती से हो। एक बात बताओ महाराज जी, हैं कि सारो विवरण बताया कि आयान की घटना हो रही है पूरा राजस्थान प्रदेश भर का मायने संत समाज और जो पुजारी वर्ग है वो अथात है, मतलब परेशान है। लेकिन ऐसी कोई एक दो घटना जी के बारे में थी जिक्र कर वो चाहो हमारे साथ में? नहीं, ऐसी अभी आप ये गलता जी की विषय की बात करें, कल ही इतना बड़ा लेख आया, मैं जयपुर नहीं था, मैंने तो कल सुबह अखबार में देखा। तो खुद भी गलता है, पीठ से ही हो। हाँ, तो 2002 में एक व्यक्ति वहाँ पर सज्जन आए, वहाँ शूटिंग करनी थी उनको, वहाँ के जो प्रबंधन के जो लोग थे उन्होंने रोका। उस समय रोकते ही उस व्यक्ति ने संकल्प ले लिया कि मुझे मंदिर में शूटिंग करने से, और शूटिंग भी ऐसी जो मर्यादा नहीं है, शूटिंग ऐसी कर रहे हैं वो, तो वो कह दिया मैं देख लूंगा, मेरे को जानते नहीं हो, मैं बर्बाद करके छोड़ दूंगा महाराज जी को। डायरेक्टर बोलियो। हाँ, कि बोले मैं मंदिर को भी बर्बाद कर दूंगा और महाराज को भी कर दूंगा। PIL उस समय 2002 में लगाई, उस PIL के बाद इसने ये पूरा सांप्रदायिक विषय बना दिया, ये दो पंथों के बीच की लड़ाई बना दी कोर्ट में, और उसके बाद ये हुआ लड़ाई चलती रही PIL से, जबकि आप घुस नहीं सकते थे मंदिर के विषय में, PIL से घुस गए सेटिंग करके और आपने पूरा विषय जांचों पे खोल दिया। और आरोप क्या लगाए, बार पब आदि चलाते हैं जो कि है ही नहीं कहीं भी। आज भी सरकार बैठी है, बता दे बार पब हैं कहाँ, जो झूठे आरोप लगे उन आरोप के दम पर यहाँ पर सरकार घुस गई, जो कि कोर्ट के आदेश में भी ये नहीं लिखा कि सरकार ये मालिक हो गई इस मंदिर की। सरकार को यही कहा है कि जरिए देवस्थान विभाग ये प्रबंधन जो ट्रस्ट का है, ट्रस्ट का प्रबंधन लिखा है, तो ट्रस्ट को भी आपने साइड में पटक दिया। ट्रस्ट का प्रबंधन सुचारू करे, और जो समिति सरकार की बनती है उसका काम ये है कि आय व्यय का लेखा जोखा है, जो तनख्वाहें हैं, आयोजन प्रयोजन है, निर्माण आदि कार्य हो रहे हैं, जीर्णोद्धार हो रहा है, उनका लेखा जोखा रखे। लेकिन आज सरकार ने क्या किया, उस समिति को पूरी तरह से मंदिर के प्रबंधन में लगा दिया, ट्रस्ट को साइड में कर दिया, और ऐसे निर्णय कर रहे हैं जो स्थायी रूप से कोई निर्माण करा रहे हैं, कोई निर्माण तोड़ रहे हैं, एम्प्लॉइज को हटाना रखना। और ये जो सज्जन जिनकी शूटिंग थी 2002 में, अब वो अपनी शूटिंग्स करा रहे हैं, मर्यादा खत्म कर रहे हैं, अपने लोगों को वहाँ घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ कब्जे हो रहे हैं मंदिरों की संपत्ति में। तो जिस तरह का कार्य हो रहा है गलत है, और ये सिर्फ गलता का उदाहरण नहीं है। आज 27 मंदिरों का विषय यहाँ ज्ञापन में हम दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो परेशान हैं। पूरा प्रदेश भर से यही मामला है। एक बात बताओ, जय गलता जी को संबंध तो त्रिवेणी धाम सुबह है, ठीक है, जो नारायण दास जी को, तो इतनी बड़ी संस्था, इतनो बड़ो धाम भी गलता जी से जोड़े जाए है, तो तमाम ये चीज़ ने, ये विषय ने, क्योंकि बड़े तो प्रदेश भर का मंत्री, मुख्यमंत्री तक भी बड़े त्रिवेणी धाम के अंदर जाए हैं, तो यह बात सीधी सरकार से क्यों ना कर पाए थे? देखिए, जो लोग गलता जी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो लोगों ने कुछ सरकार के आसपास ऐसा औरा बना रखा है कि एक तो एक दिन में 24 घंटे में सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिया था, समय ही नहीं दिया हम लोगों को अपील करने का, समय नहीं मिला, तुरंत प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक ने हर वो संभव प्रयास किया कि हमको गलता जी से दूर रखा जाए, पूरा प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया, जबकि ऐसा निर्देश नहीं था कोर्ट का, फिर भी ये किया इन्होंने। जो पहला आदेश हुआ था सिंगल बेंच का, उस पर तो कर सकते थे, लेकिन DB के आदेश के बाद सुधार नहीं किया सरकार ने। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि त्रिवेणी धाम की, तो त्रिवेणी धाम और गलता का पुराना संबंध है, हम सब श्री वैष्णव हैं, वैष्णव परंपरा से सब लोग एक साथ हैं। लेकिन कुछ लोगों ने बीच में ये कोशिश करी कि त्रिवेणी और गलता जी के बीच में विवाद हो, खाई पैदा हो। ये वही लोग हैं जो भूमाफिया हैं, इन लोगों को लग रहा है इनमें लड़ाई कराएंगे तो हम बीच में घुस जाएंगे और संपत्तियों पर काबिज हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ जो आज वर्तमान में त्रिवेणी के महाराज जी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सरल हैं, सुलझे हुए हैं, रिचपाल दास जी, हाँ ये अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब विषयों पे आगे ना पीछे हम सब लोग एक साथ खड़े होकर सभी सनातन धर्म के जितने स्थान हैं, मंदिर हैं, इसके लिए हम साथ खड़े होकर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, और हमको लगता है हमारी जीत होगी। और मंदिरों के लिए और पुजारियों के लिए, महंतों के लिए हम सरकार से ऐसा कोई कानून जरूर लेकर आएंगे जिससे कि इनकी रक्षा हो पाए और अंत में सनातन धर्म बचे और भारत बचे। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, अब थारा सुविधान बचाऊंगा, जैसे कि अगर थारी मांग अगर पूरी नहीं हो तो आगे आबाड़ा दिना का मायने संत समाज द्वारा, पुजारी समाज द्वारा के कुछ देखवा तो मिल सके? हम आगे इससे बड़ा भी धरना देंगे और पूरे राजस्थान से पुजारी संगठन जुड़ेंगे और बड़ा धरना दे करके सरकार को कहने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब तक थारे सामने कितना मामला आ चुके हैं जो कि मंदिर की जमीन जा चुकी हो, पुजारी परेशान हो? बहुत मामले आ चुके हैं, बहुत मामले आ चुके हैं। 27 मामले तो आज ही आ गए, आज की मीटिंग में। तो उसका ज्ञापन दिया जाएगा, गवर्नमेंट को दे दिया, पहुंच गया होगा। और बहुत से मामले हैं,
छोटे मंदिरों के भी ऐसे मामले हैं। छोटे मंदिर में आए दिन पुजारियों के साथ घटना मारपीट होती रहती है। गाली गुप्ता निकालते हैं लोग बाग, मंदिरों से बेदखल कर रहे हैं। अनावश्यक लोग अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। पुजारियों के बेच में कपड़े धारण करके बैठे हैं। जब जो फर्जी पुजारी बन रखे हैं, यानी मंदिर के अंदर बैठे हैं, वहाँ के खिलाफ भी है तारो आक्रोश। बिल्कुल है, फर्जी पुजारी बन करके बैठे हैं। मंदिर माफी की जो जमीन थी, उस मंदिर माफी की जमीन के ऊपर भी कब्जा कर रखा है। मंदिरों में भी कब्जा कर रखा है। मंदिर परिधि के अंदर भी कब्जा कर रखा है। बहुत से मंदिर हैं ऐसे, पूरा राजस्थान भर की बात है यहाँ। पूरे राजस्थान में 48,660 मंदिरों में से 90% मंदिरों में अतिक्रमण हो चुके हैं। 90%। 90%। और कहीं कहीं पुजारी परेशान है। पुजारी कहीं कोई प्रशासन के पास जाता है तो पुलिस के पास जाए तो पुलिस टरका करके भेज देती है। अब देखते हैं आगे जाओ आप, और कुछ भी नहीं करती है। खुद मेरे व्यक्तिगत मेरा 50 एप्लीकेशन दे रखी है मैंने थाने में। मेरे 17 महीने हो गए। 17 महीने में कोई की बात है थारी। मेरे जयपुर की है। मेरा जयपुर में कौन सा मंदिर है मेरा रामनिवास बाग में, MGT स्कूल के सामने। अच्छा, तो थारो अभी तक सुलझेटो को नहीं हाँ। ये विवाद हो? विवाद यही अतिक्रमण, जबरदस्ती नाजायज परेशान, जबकि बढ़ाना करना सब कुछ मैंने मेरे हाथों से किया है। बिल्कुल। तो देखिए, जो संत समाज है वो अंत में खुद का हक की लड़ाई के लिए शहीद स्मारक माड़ा आगो है, और ये कह रहे हैं कि सरकार अगर उचित कार्रवाई नहीं करेगी, जांच नहीं करेगी और ये मामला में संज्ञान नहीं लेगी तो प्रदेश भर को आक्रोश भी सरकार ने देखवा तो मिल सका है। प्रशासन का खिलाफ ये आक्रोशित हो रहा नहीं, पूरा प्रदेश भर का संत पुजारी समाज एक जगह हो रहा नहीं। सरकार ने खुद को दमखम दिखावा को प्रयास करेगा, साथ ही साथ अगर बात नहीं बनती दिखा तो ये दिल्ली को भी कूच कर सके हैं। ये यहाँ की चेतावनी है, यहाँ का आरोप है जो तमाम मिथा तक पहुँचाए। बाकी थे सुंडा से मंजल को पे नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम साहब।